एक वुड हैव होता है और एक कुड हैव होता है। दोनों सेंटेंस कब के आते हैं? पास्ट के। तो यानी कि क्लियर ये हो गया कि जब भी हम वुड हैव या कुड हैव से कोई सेंटेंस बोलेंगे तो घटना कब की होगी? पास्ट की। अगर हम फर्क की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। पहला फर्क अगर यहां से मैं शुरू करता हूं तो कुड हैव से देखिए। एक व्यक्ति सामने वाला है जो इंग्लिश में बात कर रहा है। अब मेरे पास मौका है, मैं भी इंग्लिश में बात उससे कर सकता हूं, आती तो मुझे भी है। पर मैंने कहा चल छोड़ना यार। तो उसने कहा सर कैन यू टेल मी अबाउट दिस एड्रेस। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, सामने वहां से राइट ले लेना सर, सामने ही मिलेगा आपको। सर थैंक यू, जी धन्यवाद। अब वो इंग्लिश बोल रहा है, मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ। अब मेरे बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो देख पा रहा है इंग्लिश तो इसको आती है, तो उसने ऐसे देखा। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले इंग्लिश बोल रहा था वो। मैंने कहा तो तूने क्यों नहीं बोली? मैंने कहा बस ऐसे ही, बस ऐसे ही। अब देखो, अगर मैं चाहता तो इंग्लिश में बात कर सकता था, पर मैंने की। ऐसा कोई भी काम जैसे पास्ट में हम कर सकते थे पर किया नहीं, तो उसे कुड हैव से दिखाते। अब सेंटेंस में यूज करके देखो कैसे। आई, और आई के बाद मैंने क्या लिखा सर? कुड हैव। और कुड हैव के बाद अब वो काम आएगा बेटा। तो देखिए हैव अगर लगा है ना, मॉडल में हैव लगा और उसके बाद कोई वर्ब लगानी है, तो हर वर्ब की अपनी एक फॉर्म होती है। जैसे इसी में देखिए, बात करने को इंग्लिश में क्या होता है? टॉक। सेकेंड फॉर्म टॉक्ड, थर्ड फॉर्म टॉक्ड। ये तो क्लियर हो गया बेटा। अगर हैव आ गया और हैव के बाद कोई भी वर्ब लगानी, तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म। सो आई कुड हैव टॉक्ड। जिससे भी बात करेंगे टू करके उसका नाम, टू हिम। और किस में बेटा? इन इंग्लिश। बेटा एक बार सेंटेंस बोल के दिखाना। आई कुड हैव टॉक्ड टू हिम इन इंग्लिश। फिर से आ जाओ। आई आई कुड हैव टॉक्ड टू हिम इन। कोई भी ऐसा काम जिसे हम कर पर हमने किया नहीं है पास्ट में, तो कुड हैव है। एक वुड हैव का सेंटेंस और देख लो, फिर दोनों को मिक्स करके देखेंगे। फिर कुछ सेंटेंस आप बना के दिखाना। वुड हैव को देखते हैं, यहीं पर दूसरा सेंटेंस देखिए। अब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखना। अब क्या हुआ कि मेरे जेब से पैसे गिरते हैं क्लासरूम में। वो मैं हूं जिससे पैसे गिर गए मान लो, और मैं चल पड़ा। किसी बच्चे को पैसे मिले, उसने आके टीचर को दिए। अगले दिन टीचर ने क्लास में अनाउंस किया कि बच्चों आप में से किसी एक बच्चे के ना कल ही पैसे गिर गए थे बेटा, जिसके भी बेटा जाते वक्त मुझसे लेके चला जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई यार। मैंने कहा बच गए भाई। अब क्या होता है, क्लास के बाद में गया, मैंने कहा सर वो पैसे मेरे थे। सर ने थोड़ा बहुत पूछा कैसे कैसे कितने कितने, तो मैंने बता दिया, मुझे दे दिए। अब मुझे बताइए क्या मेरे पैसे गुम हुए? एवरीबडी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब हुए, पर होने से, एक बार फिर, होने से। और हर वो काम जो पास्ट में होते होते, हाँ हर वो काम जो पास्ट में होते होते, उस सेंस को दिखाने के लिए इंग्लिश में क्या आता है बेटा? वुड हैव। जैसे देखिए, मैं आए, हो जाता तो वुड हैव। और गुम करने की इंग्लिश होती है लूज। क्या होती है बेटा? लूज। सेकंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म। और आज हमने सीखा बेटा, अगर हैव आ गया तो उसके बाद वर्ब का, बेटा लाउड एंड क्लियर, हैव आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लूज का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? लॉस्ट। मेरे पैसे, माय मनी। आई वुड हैव लॉस्ट माय मनी। एवरीबडी यस नो। ये होता है वुड हैव और कुड हैव। इसे कहते हैं वुड हैव और कुड हैव। अब सोचो, अब यहां पे दो एग्जांपल और सोचो। एग्जांपल नहीं, संडे सोचना है। मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ बाद में बताया, टाइम जाने के बाद बताया, तो मैंने उसको कहा यार ये बात तो तू मुझे पहले भी बता। अभी वुड हैव है या कुड हैव है? सुना नहीं बेटा, ये होता है कुड हैव। एक वुड हैव का सेंटेंस देखिए सर, बड़े ध्यान से फील कर। मैंने कहा कल तो यार मैं सीढ़ियों में गिर गया। एक बार फिर से देखो, कल मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। हाँ जी, नीचे जा रहा था, बस ऐसे ही गलत से पैर रखा गया। तो अब मुझे क्या लगा कि बस ऐसे हो भी गया, पर वो तो बगल में चीज थी, पकड़ ली। तो कल तो मैं सीढ़ियों में गिर गया, ये वुड हैव या कुड हैव है? अब मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि भाई साहब देखो मैं गिर सकता, मतलब मेरे अंदर ताकत थी गिरने की, पर मैंने फिर भी छोड़ा। चल मैंने कहा छोड़ प्रदीप, क्या गिरना है यार, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे सर कोई। यहां तो मैं कह रहा हूं भाई साहब बच गया बस। तो जब हम कहना ये तो बच गया बस, दैट्स वुड हैव। कर सकता था पर मैंने किया नहीं, दैट्स कुड हैव। दैट्स कॉल्ड कुड हैव। इसे वुड हैव और कुड हैव कहते हैं। वो बंदा आया मेरे पास पैसे मांगने के लिए, सर जेब में पैसे। मैंने कहा नहीं यार, ये लोगों को ऐसे पैसे देते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जानबूझ के ज्यादा से ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा नहीं है भाई पैसे। चला गया वो व्यक्ति। अब देखो, मैं चाहता तो उसको पैसे दे। ये वुड हैव या कुड हैव है?
ये सेंटेंस की इंग्लिश आप लोगों को सोचनी है। इज इट वुड हैव और कुड हैव? दैट्स ग्रेट, ये होता है वुड हैव। अच्छा, वो वुड हैव का एक सेंटेंस जरा बोल के देखो। मेरे हाथ से मेरा फोन छूटा, नीचे गिर गया, तो थैंक गॉड सर, वो थोड़ा सा टेढ़ा गिरा, बच गया, बच गया सर। तो इसका मतलब कल मेरा फोन टूट गया, टूटा या बच गया। तो ये कुड हैव या वुड हैव है। ये चारों सेंटेंस की इंग्लिश आप घर पे फील करना जरूर। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको भी लिख के दिखाना है। डन हुआ बेटा जी?